पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा में दादाजी निर्माण संकल्प समिति द्वारा आज एक दादाजी मंदिर का मॉडल कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में ले जाकर उन्हें भेंट किया गया और ये निवेदन किया गया कि इस विषय को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए ताकि दादाजी भक्तों को जल्द से जल्द नया मंदिर मिल सके। एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में दादाजी के मॉडल को कलेक्ट्रेट में लाया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में दादाजी के श्रद्धालु इस मौके पर मौजूद थे। आइए कलेक्टर से किस तरह का निवेदन किया गया और दादाजी निर्माण संकल्प समिति द्वारा इस विषय पर क्या कहा गया, उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं। ऐसा बनेगा मतलब जो छोटे दादाजी की इच्छा थी कि यहाँ पे मार्बल का 84 खंभों का मंदिर बने, वो मॉडल कुछ भक्त लोग 84 मार्बल यहाँ आके 20 साल से पड़ा हुआ है मंदिर के आसपास, लेकिन वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। कौन? ट्रस्ट मंडल बोले नहीं हम बनाएंगे, पैसा 2-3 करोड़ है, 25 करोड़ का बोला मंदिर कब बनाएंगे 50 साल में, जब तैयार है कोई दान देता क्यों नहीं बना रहा? पूरा पैसा यहाँ पे मंदिर का पूरी सामग्री यहाँ पे जमा है, रखी है, सालों साल से उसका किराया दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं भक्त लोग, और उसके बावजूद ये अड़ियलपन पहुंचा कि नहीं, और इसके कारण शहर का विकास रुका हुआ है। बढ़िया चीज बन रहा है, हम लोग गजानन महाराज कहाँ पहुँच गए? बनाने के लिए जमीन भी है, 12 एकड़ है, 22 एकड़ जमीन है, तो 22 एकड़ जमीन पे तो बहुत शानदार बहुत अच्छा मंदिर बनेगा ना। तो वो सर क्या पूरा संघर्ष है दादाजी निर्माण समिति का, जिस तरह रामलला विराज होगा मंदिर में, इस तरह दादाजी का भी बनना चाहिए। लगा देता माननीय कलेक्टर साहब के 3-4 बार मीटिंग भी हुई, तो वो उनके मॉडल बताते हैं, हम हमारा मॉडल बताते हैं, और फिर बाद में वो कहते थे कि ऐसा हमको नहीं करना। एक बार सभी एक जॉइंट रूप से मीटिंग हुआ कि सब पूरे ये भक्त लोग गांव-गांव जाके जा रहे हैं और सब लोगों की भावना है, उस अनुरूप ये भावना आपके सामने भी व्यक्त करने आए हैं। और ऐसा मंदिर जो कि सब जिसकी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है, सब यहाँ पर सालों साल से पड़ी हुई है, तो उसका उपयोग करके ये मंदिर 84 खंबे का मार्बल का बनना चाहिए ये भक्तों की और सभी लोगों की। इसमें सर सबसे बड़ी चीज ये है कि और पैसा तो ले ही नहीं रहे किसी से, करोड़ों रुपए का यदि ट्रस्ट वो जो ट्रस्टी है वहाँ दादाजी मंदिर के, तो 3.5 करोड़ रुपए 5 करोड़ तो पूर्ण उनके पास जमा पूंजी और बोला हम बनाएंगे, तो पहले भी बड़ी चीज बनेगी, 25-30 करोड़ लगेगा, क्या कब बनेगा? मतलब बोले धीरे करके बनाएंगे 25 साल में। जब आदमी यदि कोई दानदाता बैठा है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा कि मेरा नाम लिखो, राम मंदिर जैसा मंदिर बन गया इसके बाद वाला, और ये जिसमें कोई झमेला नहीं, वो मंदिर ये ट्रस्टियों को हटाओ तो मंदिर यूं बन जाएगा। ट्रस्ट भंग किया जाए। मीटिंगें बहुत हो चुकी सर, बहुत हो चुकी, वो कोई आते नहीं, 2022 में अच्छा सहमति बन जाती है, उसके बाद भी फोन नहीं उठाया जाता है। रास्ता ये है कि आप लोग भंग करें ट्रस्ट को और उसके हिसाब से जैसा बनाना चाहिए। कलेक्टर साहब ने सर 2022 में बैठक बुलाई थी, सारे पक्षों के आर्किटेक्ट बैठे, उसमें 3 राउंड की मीटिंग्स हुई। 3 राउंड की मीटिंग्स में सारे आर्किटेक्ट्स की सहमति से एक नक्शा बना, ये फाइनल हुआ नक्शा बना। फिर साहब ने ये इच्छा व्यक्त करी थी कि इसका एक 3D मॉडल बन जाएगा तो देखने में और अच्छा व्यवहारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा कि कैसा है क्या है, कि नक्शे कितनी बार बन जाए। तो ये मॉडल बन के आया है, अब ये मॉडल बन के आया है और वो 1 साल हो गया। दिसंबर 2022 में मीटिंग हुई थी, उसके बाद आर्किटेक्ट लोग अहमदाबाद में 13 फरवरी 2023 में ये नक्शा फाइनल हुआ है। अब उसके बाद से साल भर से ना ट्रस्टी आ रहे हैं, ना कोई मीटिंग करा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। अब ये मॉडल आके बना हुआ है, साहब ने कहा था ये एसडीएम कार्यालय में रखें, तो अब हम ये लेके आए हैं सर। अब इतनी दूर से आप ये देखो सर, बहुत सेंसिटिव और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। स्केल मॉडल है और ये 4 फीट का 1 इंच पे बना है, मतलब ये रियल स्केल मॉडल है। तो अब इसको सर आप जगन्नाथपुरी की उसकी तरह वैसे ही है ना, चाहते हैं कि यहाँ पर हम उन ट्रस्टियों को बुला के अवलोकन करा के इसकी बातचीत शुरू करवाएंगे। सर मेरा तो आपसे निवेदन है, यहाँ लाके दे दे तो हम ट्रस्टियों को बुला के बुलवाते हैं। ऑफिसर से बात करता हूँ मैं। सर मेरा आपसे निवेदन है, जो जनहित में है ट्रस्ट को भंग किया जाए, कलेक्टर के अधीन किया जाए, और नहीं हो तो नागा साधुओं को दे दे ताकि वही इनको सही करेंगे।
बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्द कराएं, पूरे शहर का भला हो सके। चलो मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूं। बताइए, आज आप एसडीएम कार्यालय में श्री दादाजी मंदिर का मॉडल लेकर आए हो, क्या कहना चाहते हो? मैं कलेक्टर ने बोला था भाई आप लेकर आइए, हम विभिन्न ट्रस्टियों से भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे मॉडल, क्योंकि ये मॉडल जो बना था ये सभी लोगों की परमिशन से, अनुमति से, तो सबकी स्वीकृति से बना था, इसलिए ये मॉडल का महत्व है। और इसलिए कलेक्टर ने भी बोला है कि भाई हम बात करेंगे उनसे भी, अपोजिट वालों से भी, इसलिए हम मंदिर में ये लाए हैं। जी बताइए। दिसंबर 2022 में कलेक्टर कार्यालय में सभी जनप्रतिनिधि महोदय, जिनमें सांसद, विधायक, महापौर और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उनके साथ में एक बैठक रखी गई थी। बैठक में ये तय किया गया था कि दादाजी मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो पटेल सेवा समिति के ट्रस्टी और दादाजी मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्टी और मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाकाल लोक के ट्रस्ट जो आर्किटेक्ट थे वो, उन सभी के साथ में मिलकर एक निर्णय लिया गया था कि एक सभी आर्किटेक्ट इस प्रकार एक नक्शे पर सहमति बनाए, उस आधार पर दादाजी का मंदिर बने। जो अलाइनमेंट की पिछले मॉडल में दिक्कत थी उसको भी दूर करें, उस दिक्कत को दूर करते हुए एक नक्शा तैयार किया गया था। और जनवरी 2023 में मीटिंग होनी थी जो किन्हीं परिस्थिति में नहीं हो पाई, और जो नक्शा बना वो कलेक्टर महोदय को हमने सौंप दिया था। उनका कहना था कि कोई मॉडल होता तो उसको देखकर किसी भी अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो जो नया नक्शा चारों आर्किटेक्ट ने बनाया था उस पर इस जो मॉडल आप देख रहे हैं, इस मॉडल को बनाया गया है। जो जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है और जिस प्रकार का गुंबज है उस प्रकार का ये मॉडल है, और इसमें अब कोई संशय नहीं है कि ये मॉडल जिस प्रकार से लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और इसको बड़े नतमस्तक होकर पूज रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस पर किसी को भी अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए और ये मंदिर अब बनने की राह प्रशस्त होनी चाहिए। कलेक्टर महोदय के ये हमसे बात हुई थी कि आपने यदि मॉडल बना लिया है तो वो हमको ला के दे दें, ताकि हम इस मॉडल को ट्रस्टियों को और सभी को दिखा दें, और अगर कोई सुझाव है तो वो ले लें, ताकि अंतिम निर्णय में पहुंचा जा सके। इसलिए इस मॉडल को आज लेकर आए हैं। कलेक्टर साहब आज बाहर है तो उनके निर्देश थे कि एसडीएम साहब को दिए जाए, लेकिन एसडीएम साहब भी बाहर हैं, तो उनके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। वो जिसको ही सौंपने का बोलते हैं उनको ये मॉडल सौंप कर और फिर आगे मंदिर की निर्माण आसान हो, राह आसान हो, इसके प्रयास करेंगे। जैसे भाई प्रशासन मॉडल देखना चाहता था कि भाई मॉडल कैसा है, अरे कितना सुंदर मॉडल है, इसको भी नहीं, यानी आज ये खंडवा का विकास रुका हुआ है, यानी सब दूर के मंदिर बन रहे हैं और ये मंदिर अधूरा है, यहाँ का विकास भी अधूरा है। यानी सबने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जनभावना को देखना चाहिए। ये समिति वाले जगह जगह जाके महिलाएं वार्डों में अभियान चला रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चला रही है। जन जन की भावना है, हर कोई चाहता है कि बने ऐसा विशाल मंदिर संगमरमर का, यानी 84 खंबा का। और ये छोटे दादाजी महाराज की इच्छा थी, कोई हमारी तुम्हारी इच्छा नहीं थी। छोटे दादाजी महाराज की आज्ञा का तो पालन करो भाई, यानी समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और प्रशासन भी इसको देखे, गंभीरता से ले। ये एक पाले से दूसरे पाले में गेंद फेंकने से थोड़ी काम होता है, इसमें ठोस निर्णय होगा और ये मंदिर बनाने के लिए अनुमति देना होगा और काम शुरू करना होगा। यही हम शासन से मांग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो यानी धार्मिक नगरी के हैं, ये भी धार्मिक नगरी है, उनके हाथ से ये धार्मिक काम हो, ऐसी सबकी आशा है। जय श्री दादाजी। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।